हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम मैक्स वेबर के धर्म के समाजशास्त्र पर प्रस्तुत किए गए विचारों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। धर्म के समाजशास्त्र के क्षेत्र में वेबर का कार्य उनके निबंध प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र और पूंजीवाद की भावना से शुरू होता है, जो चीन व भारत में धर्म एवं प्राचीन यहूदी धर्म के विश्लेषण के साथ आगे बढ़ता है। वेबर के अनुसार धर्म समाज के केंद्र में है और यह सामाजिक आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार से वेबर का विचार मार्क्स के विचार के विपरीत है और यह मानता है कि सामाजिक आर्थिक विकास में धर्म महत्वपूर्ण है। वेबर के अनुसार धार्मिक विशेषताएं विकास को प्रेरित करती हैं। वेबर ने यह बताने के लिए कि कैसे धर्म अपने समाज के स्वरूप का निर्धारण करता है और उसे प्रभावित करता है, समस्त महत्वपूर्ण धर्मों का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में मुख्य रूप से उन्होंने ईसाई धर्म के दो स्वरूपों प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिक धर्म का अध्ययन किया और अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पूंजीवादी समाज के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्या कारण था कि पूंजीवादी और औद्योगिक समाजों का विकास या उदय यूरोप में ही हुआ, और इस प्रकार से उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की विशेषताओं को बताया जो पूंजीवाद के उदय में योगदान देती हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुसार कर्म ही पूजा है और इसलिए यह लोगों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है। प्रोटेस्टेंट धर्म मानता है कि कठिन परिश्रम करने से ईश्वर प्रसन्न होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रोटेस्टेंट धर्म ईमानदारी और मितव्ययिता की सीख भी देता है। उसके अनुसार यह मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। प्रोटेस्टेंट धर्म ने कैल्विनवाद की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार व्यावसायिक सफलता एवं असफलता स्वर्ग प्राप्ति तय करेगी। इसके अलावा प्रोटेस्टेंट धर्म ब्याज की वसूली की छूट देता है और अवकाश निषेध करता है, अर्थात अकारण आप अवकाश नहीं ले सकते। समय ही धन है, यह अवधारणा भी प्रोटेस्टेंट धर्म अनुसरण करता है। वेबर ने पूंजीवादी समाज की विशेषताओं पर भी चर्चा की है। वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं पूंजी निर्माण एवं निवेश पर बल, लाभ प्राप्ति को महत्व देना, अर्थात व्यवसाय लाभ की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए, न कि उपभोग के लिए। व्यावसायिक निष्ठा होनी चाहिए। निजी संपत्ति की अवधारणा भी उन्होंने प्रस्तुत की। पूंजीवादी समाज की एक प्रमुख विशेषता प्रतियोगिता है। इसके अतिरिक्त पूंजीवादी समाजों में श्रम विभाजन व विशेषीकरण भी पाया जाता है। इस प्रकार से वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म और पूंजीवादी समाज दोनों की विशेषताओं का अध्ययन किया और उसके बाद यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पूंजीवाद के विकास के लिए अनुकूल परिवेश केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही है, और यही कारण है कि पूंजीवादी समाज उन्हीं देशों में विकसित हुए जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे। उनके अनुसार भारत में आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा हिंदू धर्म है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, न कि व्यावसायिक सफलता हासिल करना। हालांकि वेबर का यह सिद्धांत कुछ हद तक समाज के विकास में धर्म की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, फिर भी समाजशास्त्रियों के लिए
यह आलोचना का विषय भी रहा है। समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज के विकास में केवल धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए देश की अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, भौगोलिक और प्राकृतिक दशाएं भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हालांकि वेबर का यह सिद्धांत धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन में धर्म और आर्थिक विकास के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने में सफल रहा, मुख्य रूप से पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका को। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।